तो अच्छा है कि ये मुद्दा भी चल रहा है कि कुछ मंदिरों में कहा जा रहा है कि नहीं, आप वस्त्र जो हैं इस तरह के ना पहन के आइए। भारतीय वेशभूषा होनी चाहिए मंदिरों में, ये तो होना ही चाहिए भाई। आप स्कूल की शिक्षा के लिए ड्रेस कोड लागू है। स्कूल में आपको जाना है तो ड्रेस पहनना अनिवार्य है। आपके स्टूडियो में आने के लिए प्रोटोकॉल लागू है कि आपको कैमरा के सामने माइक लगाना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको बैठना पड़ेगा। तो मंदिरों में परमात्मा के सामने स्वच्छ पवित्र वस्त्र, जो हमारी भारतीय संस्कृति, जिन वस्त्रों की सुरक्षा और रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण तक त्याग दिए, उनको पहनने में शर्म कैसी? नहीं, अगर शर्म ना होगा, लेकिन पैंट शर्ट में कोई जा रहा है तो जा रहा तो बुराई नहीं, कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि कुछ कथावाचक की और वो सब भी वो कहने लगे कि इससे तो लोग भगवान से दूर हो जाएंगे अगर इतने सारे नियम कायदे लग जाएंगे भगवान के घर में। सब जगह नहीं है, पर कोई कोई मंदिर का ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं, नियम होते हैं भाई। अगर आपको वहां साधना करनी, अगर आपको अनुष्ठान करना है तो आपको पहन के जाए, बाकी तो ठीक है, कोशिश कीजिए। कोशिश नहीं हो पाती है तो बात अलग है, मजबूरी का नाम ठीक ही है। ये बताइए, आपने कहा ये पैसा अपने लिए नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि कुछ लोग फोन कर रहे हैं आपके नाम पे, आपसे बात करा देंगे, 1100 रुपए दीजिए आपसे बात करा देंगे, ये सब चल रहा है। वो पैसा कहाँ जाता है फिर? ये दुर्भाग्य है हमारे जीवन का कि हमारे नाम से बहुत ज्यादा फ्रॉडगिरी की जाती है। ये फ्रॉड है बहुत बड़ा। आपकी तरफ से कोई फोन नहीं जाता? हमारे धाम से तो कोई फोन जाता नहीं, हम लोग उठा ही नहीं पाते हैं, जाना तो दूर की बात है। और धाम की प्रत्येक व्यवस्था, धाम पर अन्नपूर्णा निःशुल्क है, दरबार निःशुल्क है, हमसे मिलना निःशुल्क है, कथाओं में बैठना निःशुल्क है। लेकिन हमको वर्तमान में सबसे ज्यादा अगर आघात पहुंच रहा है हृदय को, तो इसी बात से कि हमारे साथ फोटो खिंचवा कर और अपने आप को सेवादार बता करके बहुत से पकड़े गए, जेल भिजवाए गए। लगभग 20 से 25 लोगों पर FIR की लिस्ट है हमारे वहाँ जिन्होंने फ्रॉडगिरी की। लेकिन वो चीज़ें बहुत व्यापक स्तर पर, बहुत छोटे छोटे तरीके से, भोले भाले लोग जिनकी भावनाएं बहुत दृढ़ हैं बागेश्वर हनुमान जी के प्रति, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और बात करने के चक्कर में, उनकी आत्मा है ना, उन्हें लगने लगता कि गुरुजी, तो हम बात तो सहजवश सबसे करते हैं, इसीलिए करते हैं और 18 घंटे इसीलिए मेहनत करते हैं कि कोई हमारे यहाँ से निराश ना जाए, और ईश्वर करे ये हमारे अंदर सद्बुद्धि बनी रहे। लेकिन ये हमारे लिए बहुत आघात का विषय है कि हमारे नाम से कोई धंधा करे, क्योंकि धर्म धंधा नहीं है। हमारे यहाँ तो लुटाना हमने सीखा है, जो आए से लुटाना। ये आपने अच्छी बात कही कि धर्म धंधा नहीं है, ये भी जाना चाहिए लोगों में। लेकिन जैसे आप अपनी प्रवचन में भी कहते हैं कि हनुमान जी जो हैं उनसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु कोई नहीं। हमें तो आप भी अच्छे मैनेजमेंट गुरु लगते हैं, मार्केटिंग गुरु तो लगते ही हैं, आपकी मार्केटिंग बहुत बढ़िया हुई है। बाय ये सब हमारे जीवन, ये भी एक अकस्मात हो गया। कैसे हो गया, मतलब कैसे? हमें भी खबर नहीं, यहाँ तक कैसे हो गया हमें भी खबर नहीं। हमने भी ऐसी कोई हमारी कल्पना या विचार भी नहीं था, हमारा ये विचार 3 पीढ़ी से चल रहा है। हाँ। अब ये टीवी वजह हो सकती है, मीडिया का बहुत कृपा है, सत्य को दिखाने की सामर्थ्यता मीडिया ने दिखाई, उसका परिणाम एक ये है। दूसरा, धर्म जगत में प्रत्युत्तर धर्म विरोधियों को आज तक मिले नहीं, तो दूसरा कारण ये। तीसरा, ज्यादातर कई बार इस रास्ते पे आने के बाद में, फिर एक लाइन पे पहुंचने के बाद में व्यक्ति डर जाता है और वो फिर जो हमारी इस रक्षा की बात करके फिर अपनी रक्षा के लिए भयभीत हो जाता है। हमारा सिद्धांत ठीक उल्टा है। चौथी बात, हमको एक ऑफिसर ने पूछा कि बहुत बड़े यहीं के, कि आप भारत में करना क्या चाह रहे? कल बरसात हो रही थी तो लोग छाता लगाकर कथा सुन रहे थे और वो भगा रहे थे, वो भाग नहीं रहे थे। तो एक ऑफिसर बहुत बड़े लेवल का आता है, वो हमको अकेले में पूछता है कान में कि आप गुरुजी इतना बताओ कि भारत में आप करना क्या चाह रहे? हमने कहा हम भारत में धर्म विरोधियों की दुकान बंद करवाना चाह रहे। हम भारत में जो सनातन विरोधी हैं, जिन्होंने रामचरितमानस को फाड़ा है, जिन्होंने राम की यात्रा पर पत्थर फेंके हैं, जिन्होंने पालघर के संतों को बर्बरता के साथ मारा है, जिन्होंने साक्षी बहन का कांड किया है, जो हमारी बहनों को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं, उनकी ठटरी और गठरी दोनों बांधना चाह रहे हैं। और हम भारत के युवाओं को जगाकर रहेंगे, जगाकर मानेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपने प्राणों का बलिदान देना पड़े। हमारा और कोई सपना नहीं, ना हमें कोई बहुत बड़ा धर्म गुरु बनना है, ना हमें कोई आचार्य बनना है, ना हमें कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक लीडर बनना है।
हमको तो सिर्फ और सिर्फ एक सनातन का सिपाही बनना है, और कोई हमको जब तक मिटाने की कोशिश करेगा तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण करवा देंगे। तो नहीं, वो ये भी कहते हैं ना कि ये इससे पहले तो आप कथा की बात करते थे और पर्ची की बात करते थे। पहले भी यही करते थे, बस आप लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया। जब वो विवाद आए, जब लोगों ने विरोध किया महाराष्ट्र में उधर, तब आपने ट्रैक बदल लिया और जब उनको समझ में आने लगा कि आदमी अब और ज्यादा खतरा हो रहा है, तब फिर वो सामने आए। इसलिए उनको जब बोल्ड आउट किया तब आप लोगों की नजर गई कि बाबा कुछ है। अच्छा, लेकिन अब युवाओं को जगाना है तो देश में तो सिर्फ हिंदू युवा नहीं है ना, सारे युवाओं को जगाइए। नहीं तो हम तो मुसलमानों को भी जगाना चाह रहे हैं। आओ पढ़ो हनुमान चालीसा। क्या बुराई है साहब? बुराई क्या है? हमारा अध्यात्म सनातन तो बहुत प्यारा है ना, सबको गले लगाता है। हमने विभीषण को गले लगाया, हमने तो जो भी ला उसको गले लगाया, उनको लगना चाहिए। नहीं, पर अभी जो अब मुस्लिम विरोधी माहौल जब बनता है तो वो गले लगाने वाला तो नहीं बन रहा। वो उनकी गलती है ना, हमारे तरफ से तो बाएं फैली है ना। अब कोई गले ना लगे उसकी गलती है। ये आप जब कहते हैं हिंदू राष्ट्र, आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो बाकी धर्मों के लोग राष्ट्र तो है और हमें कागजों पर नहीं चाहिए। कागजों पर तो कल घोषित हो जाए। हमें भारत के 125 करोड़ हिंदुओं के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। और आप कहोगे हाउ गेट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है? हम यात्राएं करके, कथाएं करके, जगाकर, संकल्प दिलाकर और अपने आप को खफा कर, मना करके ही माने। एक दिन आप भी इसी कुर्सी पर बैठे बैठे कहेंगे। ये बताइए, ये तो और बाकी के जो 25-30 करोड़ हैं दूसरे धर्मों के, नहीं उनको भी स्वागत है। हम उनके विरोध में थोड़ी हैं। आप उनके विरोध में नहीं है? हम उनके आप मुसलमानों के विरोध में नहीं है। राष्ट्र का मतलब बार बार हिंदू मुसलमान लड़ाना बंद कर हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब सामाजिक समरसता, हिंदू राष्ट्र का मतलब सनातन एकता, हिंदू राष्ट्र का मतलब राम राज्य की स्थापना, जिसमें धोबी को स्थान भी, जो भगवान राम का विरोध कर रहा था एक विशेष जाति से, धोबी जाति से, वो भगवान का विरोध कर रहा था, फिर भी भगवान राम ने कुछ नहीं कहा, उसको जगह दी। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब सामाजिक समरसता, सौहार्दता, एकता। हिंदू राष्ट्र का मतलब दिलों में अपने राम के प्रति सम्मान जगे और राम की यात्रा पर पत्थर फेंकने वालों को गठरी और ठठरी दोनों बंधे। रामचरितमानस जलाने वालों की गठरी और ठठरी दोनों बड़े सख्त कानून हो गए और रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो गई। अब इससे हमें तो नहीं लगता कि इससे दूसरे मजहब के लोगों को, और सच बताएं, पता नहीं आपकी टीवी पर ऐसे जवाब क्यों आते होंगे। हमारे साथ तो मुसलमान भाई है, आपके बचपन में भी दोस्त थे मुसलमान? अभी भी है और हमारा सपोर्ट कर रहे हैं मुसलमान भाई। एक टीकमगढ़ के भाई का इतना वीडियो चला है, उसने वीडियो टीवी पर बोला आई सपोर्ट। कटनी के यूथ मुसलमान संघ कमेटी होती कोई उनकी, उन्होंने सपोर्ट में एसपी को, जो भी होता है, उन्होंने ज्ञापन दिया कि ठीक कह रहे हैं गुरुजी, आखिर हम लोग कब तक लड़ेंगे? राष्ट्र के उत्थान की बात कब सोचेंगे? इस देश में केवल हिंदू मुसलमान मुद्दा है। आपकी टीवी पर कब तक ये बेरोजगारी का मुद्दा दिन रात नहीं चलेगा? पानी के संकट बुंदेलखंड में है, ये कब तक नहीं आप लोग उठाओगे? हमारे युवा भटक रहे हैं, अटक रहे हैं। इन युवाओं को रोजगार की स्थितियां की न्यूजें कब तक चलेंगी? केवल हिंदू मुसलमान। इसलिए एक काम करो, हिंदू राष्ट्र बनाओ और फिर बात करो बेरोजगारी मिटाने की। तो आपकी